ये गरीब नानी गर्मियों में बहुत प्यासी और थकी हुई थी। उसके घर में पानी की बहुत कमी थी। नानी दरवाजे के पास पुरानी चारपाई पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर रोने लगती है। वो कहती है, हे भगवान, अब तो कोई चमत्कार कर दे, इतनी गर्मी सह नहीं रही। तभी अचानक आकाश में चमकती धूप के बीच एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया नानी के आंगन में आती है। चिड़िया की चोंच चमकदार और थोड़ी जादुई लग रही थी। नानी डरते डरते पूछती है, तू कौन है? चिड़िया मीठी आवाज में बोलती है, मैं तेरी मदद करने आई हूं। इतना कहते ही चिड़िया अपनी चोंच से एक ठंडा बर्फ का टुकड़ा गिराती है। नानी सोचती है ये साधारण बर्फ होगी, लेकिन जैसे ही बर्फ टुकड़ा टूटता है, उसमें से ठंडा शरबत और रस भरा पानी बाहर आने लगता है। नानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पूरे आंगन में पानी पीती है और गर्मी से राहत पाती है। फिर चिड़िया दूसरी बार अपनी चोंच से बर्फ का बड़ा टुकड़ा लाती है। जैसे ही टुकड़ा टूटता है, उसमें से ढेर सारे ठंडे आम और मीठे फल निकलते हैं। नानी खुश होकर कहती है, अब तो गर्मियां में भी मजा आएगा। तभी चिड़िया तीसरी बार बर्फ का टुकड़ा लाती है। इस बार उसमें से ढेर सारे साफ पानी के कनिस्तर और छोटे पंखे निकलने लगते हैं। नानी सोचती है, ये तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। नानी गांव की गरीब औरतों और बच्चों को बुलाती है और सबको ठंडा पानी, फल और पंखे बांट देती है। गांव वाले नानी की जय जयकार करने लगते हैं। ये देखकर चिड़िया मुस्कुराती है और आखिरी बार एक बड़ा चमकता हुआ बर्फ का टुकड़ा देती है। जब ये टूटता है तो इसके अंदर से एक छोटा ठंडा घर निकल आता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर ठंडी हवाओं वाला बड़ा मकान बन जाता है। नानी खुशी से रो पड़ती है। वो चिड़िया को गले लगाकर कहती है, तू तो सच में भगवान का रूप है। इतना कहते ही चिड़िया आसमान में उड़ जाती है और गायब हो जाती है। अब नानी अपने ठंडे घर में खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही दयालु है। वो रोज किसी न किसी प्यासे या थके हुए इंसान की मदद जरूर करती है। बेचारी नानी के अच्छे दिल के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों।